परवाज़ में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है, स्वागत है, इस्तकबाल है। आज परवाज़ में एक ऐसी शख्सियत से हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जिन्होंने लाइफ को बहुत बेहतरीन तरीके से जिया। लाइफ का हर एक पड़ाव ऐसे चखा मानो कि एक विनर बनकर हमारे सामने आई हो। और हाँ, जिस फील्ड में इन्होंने कदम जमाए उस फील्ड में इन्होंने अपना एक मुनफरिद मुकाम हासिल किया। ये एक्स आर्मी कैप्टन रही है। 6-7 साल इन्होंने आर्मी में सर्व किया। बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम किए। सबसे बड़ी बात है कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी कुछ कर रही है। लड़कियों को कैसे अपने हुकूक हासिल करने चाहिए, किस तरह से अपने अंदर का डर निकालना चाहिए और खुल के ज़िंदगी जीनी चाहिए। आसमान हर एक लड़की छू सकती है। लाइफस्टाइल गुरु भी है ये, और न जाने क्या क्या। हमारे साथ आज परवाज़ में अहम हिस्सा बनी हुई हैं, जिनकी परवाज़ आप तक पहुंचाएंगे शी इज़ एक्स आर्मी कैप्टन सुमीशा शंकर। बहुत बहुत आपका खैर मकदम है हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए। हमें बहुत अच्छा लगता है जब एक औरत, एक महिला अपनी लाइफ में जो मुकाम हासिल करना चाहती है वो 1000 रुकावटों के बाद भी पार करे। बहुत ही अच्छा लगता है, दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बने। सबसे पहले बात करेंगे आपके आर्मी करियर की। जब आपने आर्मी ज्वाइन की तब कई सारे लोगों ने काफ़ी कुछ कहा होगा, आर्मी जाएगी पता नहीं किस एंगल से देखेंगे वहाँ पे, क्या पता कर पाएंगी कि नहीं। आपने 6-7 साल गुजारे आर्मी में। 6 साल। उस बीच क्या क्या यादगार चीज़ें आपके साथ हुई या कुछ एक्सप्लॉयटेशन का आप शिकार हुई वहाँ पे? मेरा जो पहली कड़ी थी वो जो मेरी माँ हैं, उन्होंने ऐसा रोड क्लियर किया हुआ था। हम लोग बिहार से आते हैं, बट मेरी माँ एक बहुत पारंपरिक ब्राह्मण फैमिली से आती थी, तो उनके यहाँ पे 12th के बाद ही पढ़ाना लिखाना नहीं अलाउड था। तो मेरी माँ ने बहुत ही वो जैसे कहते हैं ना रिवोल्ट किया और उन्होंने बाहर निकल के आई, खुद ही किया। तो उन्होंने हमारे लिए वो रास्ता क्लियर किया एकदम साफ था। तो बिहार जैसे राज्य में रह के भी मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ही प्यार से, मतलब बहुत ही A+ ग्रेड का एजुकेशन दिया इन टर्म्स ऑफ मेरी अंग्रेज़ी, मेरी हिंदी, मेरा पूरा सोशल साइंस। एंड उन्होंने मुझे पहले से बता दिया था कि आप कला में रहोगे लेकिन आपको कुछ बनना पड़ेगा। एजुकेशन बहुत अच्छे तरीके से, एकदम A+ एजुकेशन। क्योंकि आप कथक डांसर भी हैं, तो बचपन से ही मुझे, तो बचपन से ही उन्होंने, जैसे स्कूल जाते थे आते थे तो सिंस इंस्टीट्यूशन चलता है सुरंगमा, एक गुरुकुल है, तो वहाँ पेंटिंग टीचर्स आते थे। तो हमारे को बचपन से जब आदत हो जाती है ना, 5 साल के आप हो तो आपकी वही लाइफ है, आप 5 से 18 साल तक वही जिंदगी जी रहे हो। कला के साथ आपका बिगिनिंग से ही जुड़ाव रहा है, क्योंकि घर का माहौल ही ऐसा था। और आपके जो पापा है वो साइंटिस्ट। हाँ, वो क्या कहते हैं, मांगुर फिश होती है ना, कैट फिश जो जिंदी रहती है मार्केट में, वो एक ऐसी फिश है जो लिंक है अपनी एम्फीबियन और एक्वेटिक में। जैसे जो मछली हुई, फिर उसके बाद मान लो क्रोकोडाइल हुआ, तो वो ज़मीन पे आ गए, तो इस मच्छी में एक लंग जैसा मैश होता है, दैट्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट इवोल्यूशन। सो मेरे पापा ने शुरू से मुझे ह्यूमन स्पीसीज के बारे में बहुत बताया है, अर्थ के बारे में बहुत बताया है। तो आज जो मेरी सोच जो है, मेरी प्राइमरी सोच जो एकदम जो मानसिकता है मेरी, बुनियादी सोच जिसे कहते हैं, वो मेरे पिताजी की दी हुई है। और जो फायर है मेरे में, वो मेरी माँ क्या है। मतलब वो जिंदगी में जो भी आपके साथ होता है ना, वो उसके साथ रिलेट करता है। तो आपने पले ही सब कुछ सीखा। हाँ, मेरे पापा किस तरह से कायदे से जिंदगी गुजारनी है। उन्होंने बोला बेटा एक इकोसिस्टम होता है, तो हिज साइंटिफिक नॉलेज आई थिंक हैज हेल्प्ड मी टू, जितनी भी मानसिकता है, लोगों ने बोला लड़कियां ऐसी होती है, लड़कियां वैसी होती हैं, मैं उनके परे देखती हूँ कि हम पहले मैं लड़की हूँ लेकिन पहले मैं इंसान हूँ ना, तो पहले मैं होमो सेपियन, मेरा क्या है क्लासिफिकेशन, उस पे काम करती हूँ मैं। वाह। तो इसलिए मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप ये बोलो आप वो बोलो, मैं होमो सेपियन पे लगी हुई कि इवोल्यूशन हुआ है 3 बिलियन ईयर्स है, तो मेरा माइंड ऐसा है, तो फिर और अच्छे हो सकते हैं। तो आई एम वेरी क्लियर दैट वे, एंड दैट कम्स फ्रॉम माय डैड, लाइक ही हैज गिवन मी मतलब प्रॉब्ली क्लियर विजन ऑफ लाइफ। हाँ, जैसा आप बचपन में जैसा आप जीते हो, गलत या सही, आपके अंतरात्मा में वो पक्का से जीन्स में आ जाता है। एंड आई थिंक माय डैड credit goes to your mom and dad both, you know, best like upbringing they have. हाँ, they have given me and they have shown me both the negative and the positive sides. क्या नेगेटिविटी की आपने बात की, एक महिला को, एक लड़की को किसी फील्ड में भी हो, चूंकि 1991-92 के बाद
लड़कियां ऑफिसर्स वगैरह आने लगी, उनकी तादाद थोड़ा बढ़ने लगी इंडियन आर्मी में, तो आपने भी उसके बाद इनफैक्ट ज्वाइन किया, तो वहाँ पे भी ऐसा कुछ रवैया रहा आपके साथ? काफी लंबे समय के बाद लड़कियों ने आर्मी ज्वाइन किया था और उनको एक तरह का सिस्टम शुरू हुआ, वहाँ पे भी आपको कुछ प्रॉब्लम से जूझना पड़ा या यू वर ऑलवेज ब्लेस्ड? ऐसा कुछ नहीं हुआ? ब्लेसिंग तो ऑलवेज ब्लेस्ड, देयर इज नो फ्री लंच लाइफ में, कभी भी फ्री लंच नहीं होता है। अगर आप आर्टिस्टिक हो तो आपके अपने दिमाग के पेंच होती है, अगर आप आर्मी में गए हो तो एक समाज से ही आते हैं ना, वो समाज, वो भारतीय समाज से ही लड़के आते हैं। आर्मी में एक प्रॉब्लम, ये बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम भी है ना कि जो लड़के होते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, मेल ऑफिसर्स, मोस्ट ऑफ देम मिलिट्री स्कूल से आए होते हैं, उन्होंने एक्चुअली लड़कियां देखी नहीं होती हैं, कभी देखी नहीं होती। 6th स्टैंडर्ड के बाद से उन्होंने लड़कियां पहली बार देखी जब हम लोग पोस्टिंग पे जा रहे हैं, मतलब वो होता है ना, तो उसकी बात नहीं है। उसमें बहुत मिनिमल थोड़ा सा होता है, जो मैंने मिनिमल थोड़ा कमेंट्स एंड ऑल, बट देन वहाँ प्रूव जरूर करना पड़ता है। You have to prove yourself. फिजिकली, मेंटली हर कुछ करना पड़ता है। और अभी भी हम लोग कॉम्बैट आर्म में नहीं हैं, जो नहीं भी होना चाहिए। अभी हमारे पास 60 to 70% अभी जो सपोर्टिंग आर्म्स कहते हैं ना, जैसे हम लोग अभी इंटरव्यू कर रहे हैं तो पीछे से जो कैमरा है, टेक्निकल डिपार्टमेंट है, तो वो भी एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है ना, सपोर्टिंग आर्म। लोगों को लगता है जो गोलियां चलाते हैं बस उनको, मतलब वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो गोलियां भरने के लिए लाते हैं वो भी तो इम्पॉर्टेंट है ना। तो उसमें अभी भी बहुत ज़्यादा 50% की कमी है। हम लोग जैसे अगर एक जगह पे 14 ऑफिसर्स पोस्टेड होने चाहिए तो 6 हैं, तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है हम पे, सारे ऑफिसर्स पे। You're talking about the women officers? No, women officers in general. See, women officers are very less in number. If it, देखिए हम लोग 1.5 मिलियन है ट्रूप्स एंड मिला के, उसमें हम लोग, मैं जब गई थी 2003 में तो 50 की एंट्री थी ऑल ओवर इंडिया। एक साल में सिर्फ 50 एंट्री इंडियन आर्मी, तो ऐसी 50, ठीक है। 150 की एंट्री हुई नेवी और एयरफोर्स को मिला के, तो हम लोग 150 की तादाद में पहुंचे। अभी क्या हुआ है, एज ऑन डेट 150 हो गया है, लाइक 150 एंट्री है। फिर भी ऑल ओवर इंडिया में 150 इज वेरी लेस द अमाउंट ऑफ विमेन वी हैव। तो अभी क्या ज़रूरत है कि एक बहुत ही, भाई वहाँ पे भी एक बहुत साइंटिफिक एनालिसिस की ज़रूरत है। वहाँ पे सिर्फ अगर हम लोग सिर्फ ऐसा बताने के लिए बताए कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए हमने लड़कियों को ले लिया आर्मी में, लेकिन उनका फ्यूचर क्या होगा, उनकी पॉलिसीज़ क्या होंगी, वो उस पर काम करना अभी बहुत ज़रूरी है और उसमें बहुत काम बाकी है वहाँ पे। ओके, स्टिल अभी क्या आप थे तभी भी बार बार प्रूव करना पड़ता था, लाइक आपने कहा कि हमेशा हर बार एक लड़की को ज्यादा प्रूव करना पड़ता है किसी भी फील्ड में। अरे भाई मैं हूँ, मुझे ये आता है, वो आपको भी करना पड़ेगा। I'm better in that यार, वो आपको trust me. You have to say you got to trust me man. Yeah, but then the thing is that have you ever faced like अरे भाई बहुत हो गया, मैं कर सकती हूँ? हाँ, मतलब मैं थोड़ी सी मैं शुरू से जानती थी इस बात को कि you are going to face this kind of, because मैं शुरू से वो वर्ड्स जानती थी, मेरिट्रिशियस, कि वो समाज ऐसा है तो समाज को तो देखना ही नहीं है मेरे को, क्योंकि शायद मेरे माँ बाप को मैंने देखा था, वैसे मेरी माँ को मैंने जीरो से हीरो बनते देखा है और उनकी कठिनाइयों को देखा है। हमने भी मतलब स्ट्रगल किया है एक रेंज में, और किस तरीके से दकियानूसी बातों पे आप विश्वास करते हो तो कितना दुख होता है, ये सब मैंने बहुत बचपन से देखा और शायद मैं बहुत ऑब्जर्वेंट रही हूँ। और इंडियन आर्मी में भी 1-2 इंस्टेंसेस हुए जहाँ पे 1-2 ऑफिसर्स जो थे उन्होंने ऐसा मुझे बोला था, तो मैंने बोला ये आपकी समझ है। मैं मिरांडा हाउस से टॉपर बन के निकली हुई लड़की और मुझे कहा जा रहा है कि आप काम नहीं करते हो, तो मैंने बोला ये आपकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऐसी थी, मतलब प्रॉब्लम मिरांडा हाउस इज ऑल्सो दैट काइंड ऑफ कॉलेज ना, जो हमें वो शक्ति दे के आता है, और हमने वो स्ट्रगल ऑलरेडी कर रखा था। मेरे को मुजफ्फरपुर में भी जब मैं बिहार में थी तो वो स्कर्ट्स के पे या जो मेरा विचारधारा थी उसमें भी मैं अलग थी ना, तो वहाँ पे मुझे शुरू से ये ऐसा होता रहा है कि ऑपोजिशन मिलता रहा है, तो हमने ये समझ लिया कि इधर कहाँ टाइम बर्बाद करेंगे। There is many more things. You have never taken it to the heart actually, जैसे कि अक्सर इमोशंस में लोग आते हैं, कुछ भी नेगेटिव इमोशंस आपको सुनने पड़ते हैं। हाँ, मतलब जब अब मैं देखती हूँ बाहर का जो मतलब वातावरण देखती हूँ, उसमें मैं मैं दुखी हुई, लेकिन मैं उसके कारण रुकी नहीं कभी। Good, that is the point. दुख तो होता ही, अगर आपने मतलब आपके लिए मैंने कुछ किया और आप मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो, दुख तो होता ही है, और लड़ाई करके कुछ ऐसा खुशी नहीं मिलती है। तो मैंने एक और भी चीज सीखा कि जाने दो, कितना लड़ेंगे, कितना लड़ेंगे।
मतलब मैंने लड़ना भी छोड़ दिया मैंने लड़ना भी छोड़ दिया। मैंने बोला मेरी स्किन खराब हो रही है ऐसी आर्मी में, धूप में दिन भर खड़ी रहती हूँ, अब कितना लड़ूंगी, जाने दो जाने दो। आई रियलाइज्ड इट एट सर्टेन पॉइंट। मैं इतनी लड़ाइयाँ कर रही थी सबसे, क्योंकि जिसको देखो लेडी ऑफिसर पे कमेंट मार देता था। हाँ। मतलब ऐसा था, मतलब मजाक मजाक में। तो आई वाज वेरी सीरियस। सो आई लर्नड वन थिंग देयर, कि कितना लड़ेंगे, अरे जाने दो ना, मतलब अपना काम करते हैं ना, लेट इट गो। या सो आई लर्नड, आई थिंक आई लर्नड अ लॉट ऑफ सेंस ऑफ ह्यूमर। मैंने so that you learned in army? Yes, उसके पहले मैं बहुत सीरियस थी और आज भी उसी कोशिश में लगी रहती हूँ कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो जाऊँ अपनी लाइफ को लेके, क्योंकि मैंने ये चीज़ सीखा है कि आपको ऑसमनेस के लिए, अगर आपको ऑसम बनना है, मतलब बहुत ही अच्छा करना है अपने लिए और अपने दिल के लिए, तो आपको बहुत सहज होना पड़ेगा, मतलब बहुत ही मधुर होना पड़ेगा। वो एक अलग वे आउट है, तो वो मुझे बहुत पसंद आया, वो मुझे अब मेरे दिल को भाता है। अब मैंने काफ़ी कुछ सिखाया आपको, और मैं चाहती हूँ जो भी लड़कियाँ चाहती हैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती हैं उनको करना चाहिए। एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि आर्मी में जो रिटायरमेंट की एज है लड़कियों के लिए वो बहुत कम है, दैट्स इट हैज जस्ट स्टार्टेड नाउ। शायद वो आपके वक्त में तो 14 इयर्स था। हाँ, जब मैं निकल रही थी तो 14 इयर्स था। अभी उन्होंने परमानेंट कमीशन दिया है, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। जैसे आप कैसे इवैल्यूएट करोगे, अगर लेडी ऑफिसर है, दैट डज नॉट मीन, मैं ये भी बोलती हूँ कि 10 लेडी ऑफिसर्स हैं, जिसका ये मतलब 10 की 10 बहुत अच्छी है। उसमें से इंसान है ना, हाँ। 2-3 अच्छी नहीं होंगी जैसे मेल ऑफिसर्स होते हैं, हाँ। 2-3 4-5 अच्छी नहीं होंगी। अब आप प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ लेडीज़ के साथ, क्या होता है ना कि वी ऑल स्टैंड फॉर वन थिंग। मतलब जैसे एक लेडी ऑफिसर खराब है तो सभी खराब हो गई, सभी को उसी में श्रेणी में लेना। तो मेरा ये मानना है कि इंडियन आर्मी में या कहीं पे भी जब जॉब काम पे आते हैं हम लोग, तो काम का ओहदा बहुत मायने रखना चाहिए। तो मैं ये सवाल कर रही थी उस समय कि आप किस तरह से मुझे आगे जाने दोगे। मतलब आपने परमानेंट कमीशन देके मुझे रख लिया 20 साल, तो क्या मैं 20 साल मैं अभी सारे अपने बैचमेट्स के साथ ऊपर जा रही हूँ, फिर उसके बाद वो ऊपर चले जाएंगे बिकॉज वो मर्द हैं, तो इससे अच्छा हमें वो तो यू हैव पहले बेसिक काम करके चले ना आगे। पहले ये सब बेसिक रूल्स क्यों नहीं बनते हैं? तभी भी आपका ये क्वेश्चन था, अभी भी सेम क्वेश्चन। उस दिन मैंने वो पिछली बार अभी कॉम्बैट में औरतों को लाने के लिए बात की गई, तो मैं एज ए लेडी ऑफिसर कह रही हूँ कि अभी जरूरत ही नहीं है, अभी पीछे इतना काम पड़ा हुआ है, उसको आप देखो, पॉलिसीज को देखो। और आप जानते हो कि किस तरीके से हमारा जो सेकेंड लाइन ऑफ वर्क है, ये हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ वर्क नहीं है इंडियन आर्मी का। ये जो एम्बुशेस चलती हैं, कश्मीर की जो समस्या है, नॉर्थ ईस्ट की जो समस्या है, नक्सल की जो समस्या है, उसमें अगर आप एक लेडी ऑफिसर को रख रहे हो तो क्या आपने पूरा वातावरण उसके मुताबिक किया है? कि सिर्फ आप दिखाने के लिए, वो पर्चा लहराने के लिए कि वी आर प्रोमोटिंग विमेन एम्पावरमेंट, तो हम लोग गिनी पिग्स नहीं है ना। तो ये बात समझना पड़ेगा कि यहाँ पे फिर आप ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हो हमें। मैं एज एन लेडी ऑफिसर, एज एन ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी, एक्स ऑफिसर कह रही हूँ, वी आर नॉट सपोज टू बी गोइंग टू कॉम्बैट में भेजना है तो फिर 7th स्टैंडर्ड से मिलिट्री स्कूल खोलिए, लड़कियां लेके आइए और उनको 7th ऑनवर्ड्स या 6th ऑनवर्ड्स आप लड़कों की तरह ट्रेन कीजिए। इक्वालिटी। मैं तो खुद ही बहुत ही प्यार से कह रही हूँ कि अभी कॉम्बैट में जाने के लिए हमें और ट्रेनिंग चाहिए। वहाँ पे सिचुएशन दूसरी है, वहाँ पे बहुत सिचुएशन दूसरी है, तो उसमें लड़ाई नहीं करने का है कि नहीं मुझे रहना ही रहना है उधर। यहाँ पे 60% है, वो पहले पूरा कर लेते हैं। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं इस ब्रेक के पार। बहुत मजा आ रहा है आपके साथ बात करते हुए। अभी आपकी उस स्पिरिचुअलिटी पे हम चले जाएंगे जो, और साथ में एक ग्लैमरस अवतार भी आपने बीच में लिया था, कई सारे रियलिटी शोज में भी आप दिखी थी, सो उस पर भी हम बात करेंगे। बट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक मिलते हैं इस ब्रेक के पार। ब्रेक के पार हम हाजिर हुए हैं आप ही के चाहिए प्रोग्राम परवाज में आज हमारे साथ जुड़ी है एक्स आर्मी ऑफिसर, एक्स आर्मी कैप्टन सुमीशा शंकर। जब आपने इंडियन आर्मी ज्वाइन किया था तब आप इकलौती बिहार से थी 50 लड़कियों में से एक बिहारी, जो सब पे भारी पड़ गई थी। तो मुझे ये अच्छा लगा था कि मतलब कहाँ से जो सरनेम्स होते हैं ना, जैसे मेरे एक बैचमेट उसका नाम लिपाक्षी नसरीन है, वो आंध्र प्रदेश के एक विलेज से आती है या टाउन से आती है। हमारी एक एथलेटिक लड़की है सुमन धुल, वो हरियाणा से आती है।
और वो एकदम उसकी मैं बुक रिव्यू लिखती थी, मैं बहुत फेमस थी सबकी बुक रिव्यू होता है ना लिखने के लिए, सो आई वाज देयर फेवरेट बिकॉज आई वाज गुड विद, आई वाज एन एकेडमिक पर्सन। मैंने दौड़ा, मैं एथलेटिक एकदम नहीं थी, मैं डांसर थी और एकेडमिक में थी और पेंटिंग वेंटिंग अंग्रेजी सब सारे इंटेलेक्चुअल काम बहुत अच्छा करती थी। दौड़ना नहीं आता था मुझे, मैं दौड़ा ही नहीं था कभी जिंदगी में। फौज में जाके सबसे पहले मैंने दौड़ना शुरू किया था। हाँ, फौज में सीखा। हाँ, फौज में मैंने सब सीखा। बहुत टफ रहा होगा ना आपके लिए शुरुआत में बड़ा। या एंड आई हैड एन इंजरी आल्सो, स्टार्टिंग में मेरे को इंजरी हो गई जिसका खामियाजा मैंने अभी भुगता है 3-4 साल पहले जब मैंने डांस छोड़ा। मैं मेरे इसलिए बहुत लंबी ऐसे टॉपलिंग कहानी है ना मेरी, एकदम ऐसे अपनी कहानी की हीरोइन में बहुत हूँ। कहीं कुछ हो नहीं रहा हो, लेकिन मैंने ये देखा है पूरा ड्रामा चल रहा है, खूब ड्रामा हुआ है, कमर्शियल फिल्म की तरह एकदम। मतलब मैं सामने से देखा है क्या क्या ड्रामा हुआ है। मतलब आर्मी से निकल के फिर आपने कई सारे रियलिटी शोज में आप आई। वो क्योंकि मुझे ट्रैवलॉग एंकर बनने का बड़ा शौक था कि मतलब मैं थिएटर आर्टिस्ट बनूंगी, डांस करूंगी, कथक वथक रिटायरमेंट के बाद। चलो अब हाँ, ये करूंगी क्योंकि मैं तो बहुत सॉलिड हूँ इसमें। आई हैड फुल कॉन्फिडेंस इन दिस। सरकार की दुनिया में जब आप आए रियलिटी शो में, वो भी काइंड ऑफ टफ था, आपको एक जंगल में लेके गए और आपको वहाँ दिखा रहा था, सर्वाइव करना था, किस तरह से आप गिन्नियाँ आपको दी जाएंगी, उन्हीं गिन्नियों के साथ आपको चलाना है बड़ा काम। काफी लंबा समय तक आपने सर्वाइव वहाँ पे किया। देन एक और शो था मास्टर शेफ में भी आप गई, वहाँ पे भी मतलब हर एक जिंदगी का पहलू जो है, वो जो जायका जो है आपने चखा था, और हर एक फील्ड में उसे रिटायरमेंट लेने के बाद आपने कोशिश करी ये ऐसे देखने में कुछ नया निकाला। नहीं, ऐसे देखने में लगा आई जस्ट टुक माय चांसेस। देखिए मुझे सबने बोला कि अगर आपको कॉन्सेप्ट लिखना है, टीवी में आना, तो एक बार अंदर आइए, देखिए कैसा होगा। तो मैं अंदर आ गई। जब मैं वो रियलिटी शो में गई तो वहाँ जाती इतनी गालियों की बौछार मिली लड़कों से कि मैं ऐसा दंग हो गई कि ऐसे कैसे फेस नहीं किया। हम ऐसे कोई मुझे आप गाली नहीं दे सकते हो ना, मैं आपको मार डालूंगी। मतलब मैं आई कैन शूट, मतलब मैं वैसी लड़की हूँ, मतलब एक्चुअली आई कैन शूट टू किल, और मैं शुरू से ऐसी हूँ, मतलब आज से नहीं, मैं बचपन से ऐसी हूँ। डू यू थिंक एक लड़की को इतना रफ टफ बनना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग उससे एक्सप्लॉइट ना कर सके? आपने जैसे कि मैंने सुना है काफ़ी फेस किया है, जिस तरह से आजकल मी टू मूवमेंट चल रहा है, काफ़ी जोर पकड़ा है इसने, यू हैव आल्सो कम अक्रॉस, हाउ यू यूज्ड टू रिएक्ट? कैसा लगा था? कभी कभी आपका जो ये सख्तपन है वो ढीला पड़ जाता था? हाँ, मतलब ऐसा नहीं है, लोग जो स्ट्रॉन्ग होते हैं वो सेंसिटिव नहीं होते हैं। आप सेंसिटिव होते इसलिए आप स्ट्रॉन्ग बनते हो। कोई भी इंसान कुछ भी जब करता है तो उसके सामने 2 ऑप्शन रहते हैं। जब मैं यहाँ बाहर आई थी फौज से निकल के, मैंने वो रियलिटी शो की कितनी मेहनत की वहाँ पे। और रियलिटी शो मैंने जीतने के लिए नहीं खेला था, क्योंकि वो लड़के मुझे गाली देते थे और मैं काम करती थी ग्राउंड पे। तो मैंने बोला कि आप कैसे मेरे पे रूल कर सकते हो? आप मेरे से अच्छे हो, आप लेके जाओ, मैं आपको छोड़ दूंगी। लेकिन आप मेरा खाना खाते हो, मैं खाना बनाती हूँ, आप मेरा खाना खा रहे हो, मुझे आप गाली भी दे रहे हो और आप कह रहे हो आपको मैं सबसे पहले भगा दूंगा, तो मैं भगा के दिखाओ अभी पहले। फिर देन आई प्लेड द गेम एंड आई प्लेड एथिकली, which I took it very seriously, which I know it was just a TV show basically. like मैं बहुत seriously, वो तो फौज से निकल के गई थी एकदम, कहते हैं ना एकदम कुछ ज़्यादा सेंटिमेंटल। फिर बाहर आई तो मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा था कि मेरे को हमेशा कमेंट मिलते थे कि यू आर टू सेक्सी टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर। हाँ, यू आर टू सेक्सी टू लुक लाइक एन आर्मी ऑफिसर। क्योंकि मैं फ़ौज में सिर्फ वो शर्ट पैंट अपने तहजीब के साथ, मेरा ये है मानना है कि आप जहाँ भी रहते हो, जैसे भी वातावरण में रहते हो, वो मेरा काम है कि मैं किस तहजीब से कपड़े पहनूं और किस तरीके से निकलूं। तो एज एन ऑफिसर मुझे किसी ने कुछ भी पहनते नहीं देखा है, सिर्फ सलवार कुर्ता या ट्राउज़र और प्रॉपर शर्ट पैंट पहनते देखा है। मैं बाहर आई तो मेरे को अपने कपड़े पहनने थे, छोटे बड़े आगे पीछे जो भी मेरा मॉडर्न अपने हिसाब से। तो उसके लिए भी लोगों ने मुझे बोलना शुरू किया कि यू डोंट लुक लाइक एन एज इफ यू आर कमिंग फ्रॉम द आर्मी, या मतलब बहुत सेक्सिस्ट कमेंट आते हैं, या टू हॉट एंड समथिंग लाइक दिस। तो वो मैं देखती रही, तो वो सब चलता है, मतलब मैं जाने देती हूँ, क्योंकि वो उसमें मैं दिमाग ही नहीं लगाती हूँ एक्चुअली उस तरफ। वो उनकी कमी है, मेरी कमी तो है नहीं है, मैंने देखा। लेकिन यहाँ पे मैंने एक प्रॉब्लम फेस किया कि जब मीडिया वर्ल्ड में मैं आई, या हर जगह देयर वाज दिस मी टू प्रपोजल एवरीवेयर, हाँ, जहाँ पे भी जाती थी मैं।
छोड़ दिया मैंने ना तभी तो, because of this या बहुत कुछ छोड़ा है मैंने। kind of a thing हाँ you मैंने left? बहुत, आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि आप मेरे पास आओ मैं आपको स्टाफ बना दूंगा बस ये करो। मैंने कहा आप जाने दो, ठीक है मैं कुछ और कर लूंगी चलती हूँ नमस्ते। इफ यू आर टेलिंग मी दैट कि मेरे को आप एक शो दोगे, जस्ट मतलब मैं ऐसे वैसा मेरा था कि मैं लोगों के बीच में घूम रही थी एंड देन वाज सम मैनूवरिंग, तो मेरे को 2-3 चीज़ों पे आई बात एंड शायद मुझे टैकल करने नहीं आता था, लेकिन आई लेफ्ट, मतलब मैंने इसलिए बहुत कुछ छोड़ा है। आई एम सो इम्प्रेस्ड एंड हैप्पी कि आपने बहुत कुछ फेस किया है, इनफैक्ट मी टू भी आपने फेस किया है, बावजूद उसके आप उभर के आई हैं। चलिए जाने दो, कहने दो इनको, लेकिन हमें अपना रास्ता अलग इख्तियार करना है। बट एक लास्ट सवाल, क्या कहना चाहती हैं इस मानसिकता को ऐसे लोगों को जिनके जहन में ये सारी चीजें खुराफात आती है? लड़की घर से बाहर निकली इट मींस अवेलेबल है भाई। हमें तन्मयता से समझना पड़ेगा कि आप कहीं जा रहे हो या कुछ कर रहे हो, तो ऐसा है सिचुएशन। और लड़कियां एक्चुअली इसमें बहुत अच्छा कर सकती है, तो लड़कियों को ये समझना पड़ेगा कि अभी ऐसा बहुत सालों से हो रहा है, तो ये सच है, इसके ऊपर कैसे भी जाया जाए, उसके अंडर नहीं आए वो। उनको ये कैसे, वो बहुत मुश्किल है कि वो एक गांव में एक जो लड़की है, हम लोग भी काम करते हैं ना, इतना आसान नहीं है मतलब ये मानसिकता को किसी को बता देना कि अच्छे तुम्हारा पति पीटता है तुम्हें या तुम्हें कुछ ऐसा बाप करता है तुम हटा दो छोड़ दो, इतना आसान नहीं है। वो बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वो मानसिकता एक ऐसी चीज़ होती है ना, माइंड सेट, जिसको अगर आप हाँ उसको अगर आप बंदी बना दो तो फिर वो तो बंदी बना रहता है, फिर तो उसको चाहिए नहीं होता, खुला आसमान उसको चाहिए नहीं होता, कहता मैं तो यही खुश हूँ। तो उसमें थोड़ी है, तो इसके लिए हम लोग समाज में 2 ही लोग हैं, अगर हमें चाहिए कि हम आगे ये और विभत्स ना हो और ख़राब ना हो, तो एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक समन्वयता आनी बहुत ज़रूरी होगी आज के माहौल में। yes, बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा लगा हमें समीक्षा आपके साथ बात करते हुए, कई अच्छे थॉट्स हैं, विचार हैं आपके, ज़िंदगी के तजुर्बे ने आपको काफ़ी कुछ सिखाया है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं, स्पेशली वुमेन फोक के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। तो बहुत अच्छा लगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट इन योर लाइफ। थैंक यू सो मच। इसी तरह से मोटिवेट करते रहिए लड़कियों को। अपनी छोटे कदम में छोटी कोशिशें हैं, अभी देखिए क्या होता है। छोटी कोशिशें ही आपको बहुत आगे लेके जाती हैं, एक बड़ी कोशिश सामने आ जाती है जिसमें सब लोग इकट्ठा होते हैं, और जब एकजुट सब हो जाते हैं तो हर एक लड़की की जो जिंदगी है वो बदल जाती है। हाँ, लड़कियां खिलखिलाती रहें, मुस्कुराती रहें, उड़ती रहें, तो वो लड़कियां खूबसूरती लेके आती है इस जिंदगी में। It was lovely talking to you. बहुत अच्छा लगा आपके साथ। Thanks once again. फिलहाल आज के प्रवास में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने एक्स आर्मी ऑफिसर समीक्षा से काफ़ी कुछ सीखा होगा। आप इसका उपयोग, इसका इस्तेमाल अपनी लाइफ में करेंगे, अपने विचारों को बदलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप काफ़ी कुछ कर सकती हैं। आपके प्रवास काफ़ी ऊंचे हैं, बस सोच से, संयम से काम लें, सब कुछ मुमकिन है। फिलहाल यू गाइस टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। एक नई प्रवास लेकर हाजिर हो जाएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय फॉर नाउ।